हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। स्वागत है आपका ट्रैवलर 7 के एक और नए एपिसोड में। आज का यह ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम आ चुके हैं बाबा की नगरी देवघर में। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ बाबा के अद्भुत दर्शन करेंगे बल्कि यहाँ का रहस्य, मंदिर का इतिहास, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला और यहाँ मिलने वाले मशहूर पेड़े, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और चलिए चलते हैं बाबा के दरबार में। दोस्तों, हम ट्रैवल करेंगे आसनसोल से देवघर, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम पूरी जानकारी देंगे आपको, ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी यानी कि हमारी ट्रेन आसनसोल जंक्शन पर लग चुकी है। आसनसोल से देवघर जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेन पकड़कर जसीडीह जंक्शन पहुंचना, जो सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है। हमने अपनी सीट तो ले ली है। दोस्तों, हमारी ट्रेन अब आसनसोल से रवाना हो चुकी है। ट्रेन के सफ़र की सबसे खूबसूरत बात होती है खिड़की से दिखने वाले बदलते नज़ारे। तो लगभग 2 घंटे के इस मज़ेदार सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं जसीडीह जंक्शन। बाबा का मुख्य मंदिर यहाँ से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर ही दूर है। अब हम यहाँ से एक ऑटो पकड़ेंगे जो हमें सीधा देवघर मंदिर के पास छोड़ेगा। तो चलिए, ट्रेन का सफ़र यहीं खत्म होता है और अब सीधे मिलते हैं बाबा की पावन नगरी देवघर में। तो दोस्तों, जसीडीह स्टेशन से ऑटो लेकर मात्र 15 से 20 मिनट में हम पहुंच चुके हैं देवघर के मुख्य बाजार स्क्वायर पर। यहाँ ऑटो का किराया मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। अब यहाँ से मंदिर का रास्ता पैदल ही तय करना होता है। रास्ते के दोनों तरफ आपको पूजा की सामग्री और यहाँ के मशहूर पेड़े की दुकान दिख जाएगी। तो चलिए जल्दी से माला और प्रसाद लेते हैं और सीधा चलते हैं बाबा के मुख्य द्वार की तरफ। ये मंदिर का पूरब द्वार है, लेकिन हम जाएंगे सिंह द्वार की तरफ से। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए मंदिर के सिंह द्वार की तरफ और यहीं पर मंदिर के पास एक मंदिर का कार्यालय है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में। इस पावन ज्योतिर्लिंग का इतिहास और इसके निर्माण की कहानी बेहद दिलचस्प और प्रामाणिक है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ थाम लिया। शिव जी ने एक वैद्य की तरह रावण के सारे कटे हुए सिरों को फिर से जोड़ दिया और उसके घाव ठीक कर दिए। वैद्य के रूप में घाव ठीक करने के कारण ही महादेव का नाम यहाँ बैद्यनाथ पड़ा। दोस्तों, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है या बताना है या कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और बाबा बैद्यनाथ वाली बात आपको पहले से पता था तो आप कमेंट में यस लिखें। रावण के हट के कारण भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में लंका जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी कि रास्ते में शिवलिंग को जहाँ भी जमीन पर रखोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा। जैसे ही रावण देवघर पहुंचा, उसे बहुत जोर की लघु शंका लगी, तो उसने वह शिवलिंग बैजू नाम के एक चरवाहे को थमा दिया। भारी वजन होने के कारण बैजू ने शिवलिंग को इसी भूमि पर रख दिया और यह हमेशा के लिए यहीं पर स्थापित हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं इसके निर्माण के इतिहास की, जिसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के जाने के बाद देवताओं ने जैसे भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर इस मंदिर की पहली पूजा की और एक शुरुआती निर्माण किया। बाद में बैजू नाम के चरवाहे ने इस लिंग की देखरेख की, जिससे इसे बाबा बैजूनाथ और बैद्यनाथ धाम कहा जाने लगा। लेकिन आज हम जो यह भव्य और सुंदर मुख्य मंदिर का ढांचा देखते हैं, इसे 1596 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी में गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल ने बनवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने लगे एक शिलालेख में राजा पूरनमल के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में इस मंदिर के बाकी हिस्सों का जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया। दोस्तों, इस मंदिर परिसर की सबसे अनोखी और चमत्कारी बात जो आपको पूरी दुनिया में किसी और ज्योतिर्लिंग में देखने नहीं मिलेगी, वो है यहाँ के भव्य गठबंधन। आप ध्यान से देखिए, भगवान शिव के मुख्य मंदिर के स्वर्ण कलश और ठीक सामने माता पार्वती के मंदिर के कलश को एक पवित्र लाल रेशमी धागे से आपस में बांधा गया है। इसे ही शिव शक्ति गठबंधन कहते हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के टुकड़े किए थे, तब माता का हृदय इसी पावन भूमि पर गिरा था। इसलिए यह स्थान पावन शक्ति पीठों में से एक हृदय पीठ भी कहा जाता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा दरबार है जहां शिव और शक्ति एक साथ साक्षात विराजमान है। यह लाल धागा उन्हीं दोनों के अटूट मिलन का प्रतीक है। यहाँ रोजाना मंदिर के सेवादार अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी सुरक्षा के इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं और इस गठबंधन के धागे को बदलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी शादीशुदा जोड़ा यहाँ आकर इस गठबंधन के रस्म को पूरा करता है, उनका वैवाहिक जीवन भी भगवान शिव और माता पार्वती की तरह हमेशा सुखी और अमर रहता है। दोस्तों, भारत के लगभग सभी शिव मंदिरों के शिखर पर आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम के शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि एक रहस्यमय पंचशूल लगा हुआ है। इसे सुरक्षा कवच माना जाता है। इस पंचशूल की वजह से आज तक इस मंदिर पर कभी बिजली नहीं गिरी और न ही कभी किसी प्राकृतिक आपदा का असर हुआ। पूरे देवघर परिसर में सभी 22 मंदिरों के ऊपर यह पंचशूल स्थापित है। बाबा धाम का एक और बड़ा रहस्य है यहाँ की शाम की श्रृंगार पूजा। दोपहर के भोग के बाद जब मंदिर दोबारा खुलता है तो बाबा का बेहद अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बाबा को चढ़ाने वाले फूल और मालाएं देवघर के राजा के महल से गिद्धौर राजवंश के वंशजों द्वारा आज भी एक विशेष टोकरी में बंद करके लाई जाती है। जब तक वो विशेष सामग्रियां नहीं आती तब तक बाबा के मुख्य आरती शुरू नहीं होती है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके हुए आज भी निभाई जा रही है।